Bas, this interview is regarding upcoming talents. Yes, sir. Actually, I was playing, so I don't know who was playing better. No, you don't have to answer that question. I think what you are talking about. Yes. Please देख explain मैं your question, please. ऐसा पूछ रहा था कि हर एक अंडरडॉग बड़ा होता है, अपना परफॉर्म करता है, अपनी परफॉर्मेंस लाता है, डाउनफॉल आता है, राइज आता है. अब एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर अपने को पता है कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आज जब तू सुबह उठा या कल जब तू सोने गया या सोने से पहले तू क्या सोच रहा था कि यार कल मैं क्या करूँगा, टीम के लिए या खुद के लिए? मेरा तो ये था कि मतलब स्टार्टिंग आई थिंक मैं पहला दिन अच्छा खेला था और एक और दिन शायद से सही खेला था, तीसरा दिन. हाँ. ठीक है. और कल मैंने भी बहुत फोकस किया, मतलब कुछ डिसीजन मैं ले नहीं पा रहा था, थोड़ा एक आध सिचुएशन में थोड़ा ब्लैकआउट, मतलब Blank हो रहा था. जोन आउट हो रहा था. और वो मैंने कल रात में सारे मैच देखे कि मैं मतलब और अच्छे Self से analysis. कैसे- हाँ, और अच्छे से कैसे टीम को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जोन वगैरह में, स्काउटिंग वगैरह में और कवर प्ले वगैरह जो भी मेरा काम है टीम में, वो सब मैंने देखा. और फिर सुबह मतलब मानने से भी डिस्कशन किया कि अपन और क्या बेटरमेंट कर सकते हैं और कैसे गेम को साथ में आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं. और वो चीज़ें फिर करके मैंने आज उतरे पहले गेम में तो ये था कि क्विक सबको, मतलब जो अपना रिकॉल वाला सिस्टम रहता है उसमें सबको तोड़ना है जाके. ठीक है. मतलब तेरा डेली रूटीन ही था, ऐसा कुछ डिफरेंट कुछ था नहीं? बस या mindset बस change जो- था? जिसमें 6 मैचेस थे ना, हाँ. उसमें थोड़ा मैं लाइट हो गया था. मतलब मैंने ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं की थी, सुबह उठ के आराम से ऐसे कि चलो अब तो वही गया वैसा करके और हाँ. पॉइंट निकल ही जाएंगे. हाँ. तो उसमें मैं थोड़ा वो हो गया. फिर तीसरा दिन मैंने कोप अप किया और कल भी थोड़ा वो हो गया था, लाइट ले लिया था. मतलब थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा सीरियसनेस, बाकी वही चीज़ें थी जो तू बाकी करता अपनी वो भी तो सोचना सोचता पर कितना है. था. मतलब सब कुछ फिक्स किया है तो हाँ. तब जाके, मतलब अभी यही कंटिन्यू रखना है अपने को. चेन्नई में भी, हाँ, चेन्नई में चेन्नई अभी तो- में चैट्स. हाँ, अबे तुम क्या लिख रहे हो यार? हार्ट्स इन द चैट गाइस. वाई जॉनथन बेंच, ये तो भाई टीम बता पाएगी, इसके बारे में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई. और वैसे भी आप लोग को पता है कि मैं ज़्यादा टीम को परेशान नहीं करता हूँ. जब मुझे कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा ऐसे दिखता है कि हाँ मैं उससे बातचीत कर सकता हूँ, वो उस समय रहता है कि बात के मूड में रहता है, तो फिर हम लोग बात करते हैं, अदरवाइज हम डिस्टर्ब नहीं करते. वैसा आपके ब्लॉग में आने के बाद गोट भी बेंच, सारी चीजें मेरे से कैसे जुड़ जाती हैं? सारी चीजें मेरे से कैसे जुड़ती हैं बे? ऐसे नहीं करो यार, ये तो गलत, ये गलत हो जाएगा यार. ऐसे नहीं करो यार. ये अगर ऐसे तुम लोग चालू करोगे फिर उसके बाद धीरे धीरे सब चालू कर देंगे ये चीज. ये क्या था? फारूक फिर से कह रहे हैं ट्रॉफी नहीं भी मिली तो चलेगा, बट जॉनी को ऐसे बेंच नहीं देखा जा रहा. होप ही विल कम बैक स्ट्रांगली. यार फारूक भाई देखो, मैं बस इतना कहूंगा कि इट इज व्हाट इट इज. जॉनी का मैं वो देख रहा था स्टेटमेंट जो जी गॉड के स्ट्रीम पर उसने दिया कि भाई वो रेडी है, अगर टीम को कभी ऐसा लगता है कि ज़रूरी है तो वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है. तो आप जॉनथन का जो पॉजिटिव साइड है वो नहीं देख रहे हो आप, कि वो रेडी है इस चीज़ के लिए कि अगर टीम मैनेजमेंट को लग रहा है कि उसको बेंच करने से अगर टीम सच में बहुत बढ़िया खेल रही है, खेल सकती है, तो वो रेडी है उस चीज़ के लिए. तो तुम जॉनथन का जो पर्सपेक्टिव है पॉजिटिव वाला, वो भी तो देखो ना. और आप ये देखो कि इससे उसको कितनी मोटिवेशन मिलेगी जहां वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा. तो आप उस चीज़ को भी दिमाग में रख सकते हो ना. वैसा मान्या के डिसीजन के बारे में बोला, आज फाइनली बहुत बढ़िया बढ़िया डिसीजन लिया इन गेम, कुछ गेम एजेस से, कुछ सेंटर्स से अच्छा खेले आज. मैंने कुछ नहीं बोला किसी के डिसीजन के बारे में रॉबिन, छोड़ चुका हूं मैं सारी चीजें. नहीं बोलता मैं बीबी अब कुछ. अब हम इंडिविजुअल स्टैट्स को भी नहीं देखते, अब हम जो डिसीजन है उसके बारे में भी बात नहीं करते. जल्दी हैं वो कह रहे हैं क्या जॉनी को कल खिला के जॉनी का मूवमेंट बैक आ सकता है, एज देयर विल बी नो प्रेशर फॉर पॉइंट टेबल सो ही कैन कम एंड प्ले. योर ओपिनियन? मान्या ने ऑलरेडी बोला चैतन्य भाई कि कल जॉनथन खेलेगा. आज के दिन पर जो प्लान था वो प्लान सिंपल था कि फिनिक्स के साथ 3 मैचेस में ड्रॉप क्लैश है और वो इरांगल के 3 मैचेस में चाहते हैं कि अपनी टीम के लिए ज्यादा पॉइंट्स निकाल पाएं. ये उनका आज के दिन का प्लान था जो मोटा मोटी मान्या ने वहां पर आप लोग को बताया. और कल के दिन पर जॉनथन खेलेगा, जैसे आप लोगों ने मान्या के मुंह से वो चीज सुनी भी है. तो आई फील कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. अब तेजस तो गॉड लाइक है जो ऑलरेडी हो चुकी है, मिथ जो ऑलरेडी हो चुकी है, नेबुला जो ऑलरेडी हो चुकी है, केनाइन जो ऑलरेडी हो चुकी है. मैं इन 4 को मानता हूं कि ये हो चुके हैं ग्रैंड फाइनलिस्ट. बची है 4 टीम. अब ये 4 टीम पर कौन कौन आएगा वो हम कल के दिन के अंत पे देखेंगे, बट मैं अभी भी होप करके चल रहा हूं कि टीम तामिलाज हो जाए.
अभी के लिए ये 38 पर है, 40-40-80 अगर इसको भी किया जाए तो भी 76 आता है। कट ऑफ हमारा 76 आता है अभी के लिए। बट अभी तक जो हमने सेमीफाइनल्स में देखा है, वाइल्ड कार्ड में देखा है, वो हमने ये देखा है कि ये जो मिड पैक हैं वो लास्ट डे पर बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते। तो जब ये अच्छा नहीं खेलते तो ये जो नीचे वाली 4 टीम है ये तबाही मचा देती हैं, ये जो ऊपर वाली 4 टीम है ये तबाही मचा देती हैं। इनके पास कुछ पॉइंट्स नहीं मिलता, तो जो हमारा कट ऑफ है वो डम 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 करते नीचे आ जाता है। तो मैं मानकर चलता हूं कि जो हमारा कट ऑफ है वो एक्चुअली में 68 to 73 के बीच में ही हो सकता है। 73 इसलिए लिखा है क्योंकि गॉड लाइक 73 के साथ ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर है, तो इसकी वजह से तो मैं 68 to 73 लेकर चलता हूं। इसके आगे मैं नहीं मान रहा कि कट ऑफ जा सकता है। अब वो एक अलग कहानी है कि अगर ये सारी मिड वाली टीम सच में कंसिस्टेंसी के साथ खेल गए, जिसकी संभावना है थोड़ा पॉजिटिव। अच्छा, हम लोग 3 टीम के बारे में बात कर रहे थे, ऑब्वियसली एक सोल, एक गॉडलाइक और एक टीम तामिलाज। ये मैं 3 टीम को देखना चाहता हूं कि भाई हो जाए क्वालिफाई तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। मतलब 2 तो हो ही चुके हैं मेरे हिसाब से। टीम तामिलास को भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट जो आपका कट ऑफ है वो जरूर अब नीचे जाने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा नीचे जाने वाला है कट ऑफ। जो हम लोग सोच कर चल रहे थे कि शायद 89-85 के ऊपर जाएगा कट ऑफ, अब ऐसा लगता है कि वो 70 तक भी नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि अभी तक हमने मिड पैक को एक्चुअली में जब जरूरी होता है तब परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। तो मैं मानकर चलता हूं कि कल भी नहीं ही होगा, और 75 से जो कट ऑफ है वो नीचे ही होने वाला है। बाकी देखते हैं कितना जा सकता है, अब वो डिपेंड करता है कि मिड पैक कैसा खेलती है। बट ये तो तय बात रही कि इकलौती टीम है जो जा चुकी है आगे, बाकी सारी को थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। हेलो शिवांश, अच्छा हुआ पिके में गॉडलाइक का नाम नहीं रखा मेजी भाई। देखो, तुम लोगों ने कल 290 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराए थे, तो आप लोग को पता है कि मैं आपकी बात मानता हूं, ठीक है। तो कल हमने पिकअप में उनको डाला नहीं, आज वो टेबल टॉपर्स हैं। एक तो मैं ही खुद ही कहता हूं कि मेरे को पनौती मत बोलो दोबारा मैं ही चीजें आपको बता देता हूं जिससे आप मेरे को पनौती बोलो। हमारे इसका क्या सीन है, 8 नहीं हुए थे ना। K9 चलो ठीक है, यहां से हो गई। नॉन एक्स का थोड़ा सा फंसा हुआ है, पर टीम तामिलाज हो जाएगी, यहां से इशू नहीं है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स गई, विक्टोरियस समझ तो हो चुकी है। फिनिक्स गई, 1-2 गई, 3। भाई कौन बोलता है मेरे को पनौती, खाली 3 टीम है जो नहीं हो रही है। मतलब मैड किंग्स के भी चांसेस हैं, बट तुम लोग मेरी प्रेडिक्शन देखो, 1-2-3 सब खाली वशिष्ठा, फिनिक्स और मैड किंग्स का 50-50। भाई 16 में से हमने अगर 14 बढ़िया प्रेडिक्शन करी है तो ये कोई पनौती तो नहीं हुआ भाई। ये कौन सी पनौती होती है कि 16 में से हमने 13 एकदम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर दिया। ये तो गलत बात है फिर। 80% स्ट्राइक रेट, इजी भाई। मामा भाई को प्यार इफ ही इज इन चैट, विशाल भाई।